2026 आते ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने जा रहा है। और जो हथियार अभी हमारी सेना में शामिल हो रहे हैं वो इतने घातक हैं कि दुश्मन देश सिर्फ इनका नाम सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो 7 हथियार जो भारत को एक अजेय सैन्य महाशक्ति बना देंगे। और विश्वास कीजिए, आखिरी हथियार तो इतना खतरनाक है कि उसकी मारक क्षमता सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है और किसी भी वक्त परमाणु तबाही मचा सकता है। INS अरिघाट भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है। इस पनडुब्बी की खासियत क्या है? यह कि 4 परमाणु मिसाइलों से लैस है जिनकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब यह पनडुब्बी हिंद महासागर में कहीं भी छुपी हो सकती है और पाकिस्तान या चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। इसकी रफ्तार 24 नॉट यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सबसे बड़ी बात, 2026 के अंत तक भारत के पास ऐसी 4 परमाणु पनडुब्बियां होंगी। यह हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन रुकिए, अभी तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, ब्रह्मोस ER सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो 4,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। मतलब यह भारतीय सीमा से उड़ान भरकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद या लाहौर को आसानी से निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की गति मैक 3 है, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। और इसकी सटीकता सिर्फ 1 से 2 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबल। मतलब यह किसी बिल्डिंग के एक खास कमरे को भी निशाना बना सकती है। दुश्मन की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि यह इतनी तेज है कि राडार पर दिखने के कुछ ही सेकंड बाद अपना काम कर देती है। अगले 2 सालों में यह पूरी तरह भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। अब आसमान की बात करते हैं। तेजस MK-1A भारत का पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान जो 2026 में वायुसेना में शामिल होने वाला है। भारत ने 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया है। यह फाइटर जेट एडवांस्ड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा 97 और तेजस जेट्स का ऑर्डर भी दिया गया है, जिनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी। यह विमान हमारी वायुसेना को इतना मजबूत बना देंगे कि हमें किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ ही S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की आखिरी डिलीवरी भी 2026 में रूस से आने वाली है। यह दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ कई दुश्मन विमानों और मिसाइलों को मार गिरा सकती है। अब बारी है उन मिसाइलों की जो भारत की आकाश को किले में बदल देंगी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल का इंडक्शन 2026 में होने वाला है। यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या क्रूज मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL 2026 तक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पर काम कर रही है। और सुनिए, अस्त्र MK-2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की रेंज अब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। भारतीय वायुसेना ने 700 अस्त्र MK-2 यूनिट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है और इनका उत्पादन 2026-27 की समय सीमा में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पिनाका रॉकेट रेजिमेंट्स और लंबी दूरी की आर्टिलरी सिस्टम भी 2026 में सेना में शामिल होंगी। अब समुद्र के नीचे की दुनिया में चलते हैं। भारत ने इटली के WASS सबमरीन सिस्टम से 1896 करोड़ रुपए की लागत से 48 हैवीवेट टारपीडो खरीदे हैं। ये टारपीडो भारतीय नौसेना की कालवरी क्लास पनडुब्बियों पर लगाए जाएंगे। इन टारपीडो की मारक क्षमता इतनी है कि ये दुश्मन के किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बी को मिनटों में समुद्र की गहराइयों में दफन कर सकते हैं। इनकी डिलीवरी अप्रैल 2028 से शुरू होकर 2030 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। और हाँ,
स्वदेशी निर्माण के तहत कई स्टील्थ फ्रिगेट्स और युद्धपोत भी 2026 में शामिल होंगे। वर्तमान में भारतीय शिपयार्ड्स में लगभग 60 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। यह संख्या अपने आप में बताती है कि भारत समुद्री शक्ति के मामले में कितना आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं जमीनी युद्ध की। भारत ने भारत फोर्ज और PLR सिस्टम से 2770 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 लाख से ज्यादा क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदी हैं। ये कॉम्पैक्ट हथियार खासतौर पर सीमित जगहों और शहरी युद्ध के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कार्बाइन भारतीय सेना और नौसेना दोनों के पुराने छोटे हथियारों की जगह लेंगे। इनकी खासियत यह है कि ये हल्के, तेज और बेहद सटीक हैं। किसी भी क्लोज रेंज लड़ाई में ये हमारे जवानों को फायदा देंगे। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार की बारी, लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकेज ड्रोन, जो 2026 में भारतीय सेना में शामिल होंगे। ये ड्रोन घंटों हवा में मंडराते रहते हैं, दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जैसे ही सही टारगेट मिलता है खुद को उस टारगेट से टकराकर विस्फोट कर देते हैं। इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये छोटे, तेज और बेहद चालाक होते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनेसेंस के लिए विशेष ड्रोन भी आ रहे हैं। ये युद्ध के मैदान की लगातार निगरानी करते रहेंगे और दुश्मन की हर हरकत की जानकारी हमारे कमांडरों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यह थे वो 7 घातक हथियार जो 2026 में भारत को एक अजेय सैन्य महाशक्ति बना देंगे। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 4,666 करोड़ रुपए के सैन्य सौदे किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर हथियार भारत में ही बन रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत। अदानी समूह ने स्वदेशी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए का रक्षा निवेश करने की योजना बनाई है। यह निवेश भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीन और पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो रक्षा के मामले में दूसरों पर निर्भर था। आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और दुनिया को बेच भी रहे हैं। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही आधुनिक हथियारों से लैस हो रही हैं। भारत फोर्ज ने रक्षा मंत्रालय के साथ अब तक का सबसे बड़ा छोटे हथियारों का अनुबंध किया है, जो 1662 करोड़ रुपए का है। यह सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने और निर्यात करने वाला देश बन गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार जानकारी भारत की सैन्य शक्ति के बारे में। कमेंट में बताइए कि इन हथियारों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।